न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज। बता दें, मिथिला न्यूज़ लगातार लाइव दिखा रही है आपको पूरे 10वीं दीक्षांत समारोह, और ये सफलतापूर्वक इसे संपन्न माना जाएगा क्योंकि अभी यहाँ से कुलाधिपति गांधी सदन गए हैं। तब तक हम आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम स्थल पर WIT के छात्रा जो स्वागत में है, जो मेडल जो दिया गया है, जो 1702 उपाधि धारकों को दिया गया है, क्या आप लोगों को क्या भूमिका थी? आज ये 10वीं दीक्षांत समारोह मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ। यहाँ पे हमारे WIT की छात्राएं थी जो हमारे महामहिम आए और विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य और हमारे कुलपति महोदय सारे लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी छात्राएं उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया है। मिथिला का जो ये मिथिला पेंटिंग्स चादर जो मिथिला का एक चैलेंज होता है किया गया, जिससे होता है कि उसके बाद चैलेंज तो ये होता है तो भी संभव होता है। योगदान है पूर्ण रूप की भी भूमिका काफ़ी अहम थी क्योंकि अच्छा आप क्या जितने भी मेडल्स देना और फिर जो भी गेस्ट आए थे उनके लिए जो बुके फेलिसिटेशन जो भी टाइम अरेंज करके हम लोगों ने भाषण के अंदर बहुत हेल्प की थी। इतने बड़े दीक्षांत समारोह में इतना बड़ा मौका मिला कुछ करे। एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हम लोग दीक्षांत समारोह इतने बड़े समारोह के भागी बने हैं, तो इतना अच्छा मौका मिला। हमने चांसलर सर का स्वागत किए, स्टेज पे हम लोग मेडल डिस्ट्रीब्यूशन में थे, हमें बहुत बड़ा मौका मिला, बहुत खुश है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आवर ग्रेट अपॉर्चुनिटी कम इन 10th कॉन्वोकेशन। महामहिम का हम लोगों ने स्वागत किया, हम लोग मेडल डिस्ट्रीब्यूट जितने भी बड़े हमारी देखिए बिल्कुल। अभी तो हम बता दें, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं, ये लोग तो WIT की छात्राएं थी, उनका अभ्यास काफ़ी ज़्यादा है। और अब आपको दिखाते हैं आपका कहाँ से जी, हम लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट से PhD का डिग्री लिए हम लोग 10वें दीक्षांत समारोह में। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है। हम लोगों ने इसमें PhD की डिग्री ली है। कितनी खुशी की बात होती है जब किसी को राज्यपाल के हाथे और दीक्षांत समारोह कहना चाहेंगे देखिए, सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन हम लोग आकाश नए कुछ राज्यपाल महोदय को टाइम नहीं था, तो कम से कम हमारे जो फैकल्टी हेड थे उनके हाथ से मिल जाता तो अच्छा। हम लोग को बीच पंडाल में PhD का डिग्री दिया गया, ये अच्छा नहीं लगा। यूनिवर्सिटी के लिए ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं क्या है हिंदी डिपार्टमेंट से मैं कम से कम इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे हेड से ही हमें अगर डिग्री दिलवा देते तो बहुत ही बढ़िया बात। वहाँ पे बैठा दिया ये अनुभव है छात्रों का, कहना है कि अगर इतनी बड़ी डिग्री लास्ट टाइम का डिग्री था, ये अगर राज्यपाल को समय नहीं था तो उनके साथ जो फैकल्टी हेड है उनको दे देना चाहिए। ये PhD अवार्ड जो है ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ एक शैक्षणिक पराकाष्ठा की डिग्री है। और हम लोगों को श्रद्धेय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, प्रभाष चंद्र जी, इंद्र नारायण झा जी, जो हर एक पहलू को समझाए और इस अवार्ड को दिलाने में उनकी महती योगदान थी। उनके हाथ से यदि हमको, सुनील को या राज भाई को, सबको यदि मिलता तो काफ़ी प्रफुल्लित होते। एक पंडाल के अंदर जो मिला वो भी तथाकथित ऐसे कर्मियों के द्वारा जो देने का सलीका भी नहीं जानते हैं, ये कहीं न कहीं हम लोगों के दिल का तो कचोट है। निश्चित तौर पर बता दें कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके डिग्री हासिल की और उन्हें अगर फैकल्टी हेड के द्वारा भी अगर नहीं मिले तो ये निश्चित दुख की विषय है। लेकिन ये बता दें, मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है और हम यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जगह हम प्रयास करेंगे आपको दिखाने का लोगों से कई देखिए बहुत अच्छा लग रहा है।
इंडियन हिस्ट्री में रिसर्च किया था, उसके उपरांत हमको यह अवार्ड दिया गया है। 8 साल लगे हमको इस अवार्ड को लेने में, लेकिन आज इस समारोह में आने के बाद उस 8 साल के सारे मेहनत को लगता है मैंने सफल किया, और इसका पूरा श्रेय मैं इसका अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। हमारे गुरुजनों ने काम किया, साथ किया, मैं उनको भी याद करता हूँ। तो चलिए हम लोग दिखा दे, एक बार राकेश दिखाइए किस तरह सभी लोग सेल्फी या फोटोग्राफ्स लेने के लिए। आज का दिन ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज का दिन, ये दिन बहुत कम आता है किसी के जीवन में, जब राज्यपाल के द्वारा या दीक्षांत समारोह में उन्हें डिग्री दिया जाए। PhD के लिए मैं हिंदी से हूँ, नेट JRF मैंने 5 साल आगे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में काम किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा, बहुत गौरवान्वित, लेकिन चाहती हूँ कि जैसे PG में गोल्ड मेडलिस्ट होता है, हम लोग PhD की डिग्री ले रहे हैं, 5 साल काम किए हैं, वहाँ बैठे डिग्री मिलने का वो अच्छा नहीं है। प्रक्रिया में कुछ हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट कुछ काम नहीं चाहिए, ये अच्छा मिलता है स्टेज पर आए कोई आ करके कोई करनी करा रहे हैं और पता ये ठीक। कभी कभी होता था पहले की कुलपति एक दिन बाद भी दे दिया करते कुलपति थे, देते हैं। या एक दिन पहले समय को दे दिया जाता था, देते हैं। रिहर्सल के दरमियान भी दिया जाता था। तो इस तरह क्या आप लोग शिकायत करेंगे? मैं चाहती हूँ शिकायत तो नहीं होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे नहीं मिला। निश्चित तौर पर जो दिन रात मेहनत कर डिग्री हासिल करे, तो आइए हम आपको अभी लोगों से मिलाते हैं जिन लोगों ने डिग्री या उपाधि हासिल की है अलग अलग से। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप लोग? एक मिनट, इसके बाद आता हूँ। तुम आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी में गलत है, ये PhD अवार्ड इन्होंने दिखाया कि मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो अभी मिला है डिग्री, इसमें हिंदी में जो लिखा गया है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये गलत है। तो फिलोसफी मतलब राज्यपाल नहीं तो कम से कम हमारे जो एसओटी थे उनके हाथों में सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन ऐसे ही बांट दिया गया। बड़ा अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बता दें, सभी की एक शिकायत है, सभी की ये शिकायत है कि जिस तरह इन्होंने मेहनत की और डिग्री के लिए आज उत्सुक थे कितने दिनों से कि राज्यपाल के हाथों नहीं तो कुलपति के हाथों या फिर फैकल्टी के जो है वो अगर हेड देते हैं तो इन्हें ज़्यादा एहसास। तो चलिए ये एक शिकायत है, लेकिन लोगों ने कहा कि अगले बैच किस तरह हो। आइए हम और भी जो यहाँ पर हैं उन लोगों से भी प्रयास करते हैं। सभी माहौल है, अगर आप देखेंगे सभी माहौल के तहत आपको लगेगा यहाँ पर जो लोग हैं वो या तो सेल्फी ले रहे हैं या फिर ये लोग अपना फोटो अलग अलग तरीके से ये लोग हैं पूरा। अगर एक बार यहाँ से राकेश दिखा दीजिए सबको, सभी खुश है, सभी माहौल की तरह आपको लगेगा। और हम आपको कई लोगों से भी बात कराने का प्रयास करते हैं किस तरह की खुशी मिली है और क्या दम है। हर चाहता है हर कैसा लग रहा कुछ दिल में गम कुछ खुशी। किस तरह का कैरियर आज से प्रारंभ हुआ आप लोग का कैरियर? किस बहुत अच्छा रहा। चलिए राकेश दिखाइए एक बार किस तरह लोग फोटो खिंचाने के लिए, ये एक मंच है। हम बता दें ये बहुत खुशी का समय होता है जब किसी को कार्ड पति के हाथों से मिले, तो ये बहुत खुशी का विषय होता है। और ये देख सकते हैं किस तरह सभी फोटोग्राफी करने में, क्योंकि एक यादगार रहेगा इन लोगों का, ये फोटोग्राफ्स यादगार क्षण रहेगा। ये वो क्षण जहाँ दशम दीक्षांत समारोह में ये यहाँ शामिल होकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और इन लोगों ने देखिए किस तरह फोटोग्राफी हम इधर भी दिखाना चाह रहे हैं। जब देखिए ये भी अलग अलग फोटोग्राफी लेकर के जिस क्षण को यादगार करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें डिग्री हासिल हुई है और डिग्री मिली है इन्हें, और इसे लेकर के ये काफ़ी खुश भी नजर आते हैं। प्रयास करेंगे तो इस चीज़ के आपको किस चीज़ के लिए इधर आइएगा सर, हम बोलते हैं किस चीज़ की डिग्री, किस चीज़ के लिए किस चीज़ डिग्री बिगड़ने की बात नहीं है सर, हमें आज बहुत खुशी हो रहा है
कि आज हम लोग के इस दीक्षांत समारोह में अवसर मिला कि धरती पर हमें अपने आप में गौरव महसूस। सोच रहा है यहाँ से अब आप लोग का स्टेप आगे क्या होगा? जी अब हम लोग सोच रहे हैं कि PhD करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम लोग भी गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे। तो चले हम बता दें, ये उस सभी माहौल है, आप देख सकते हैं इस तरह का क्षण आपको भी बहुत कम देखने को मिलेगा। जो पीले वस्त्र, ये पहली बार हम आपको बता दें कि मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और चादर पहली बार दिया गया है मिथिला विश्वविद्यालय में, जिसे लेकर के छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। पीला वस्त्र और पीला चादर और जो पीला पाग है वो देखें, ये खुशी का माहौल होता है। यही एक क्षण होता है जब हम और भी कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आगे के क्या करियर कुछ डिग्री होना चाहिए। चले इन लोगों अब प्रोफेसर के लिए गोल्ड मेडलिस्ट सबसे भी आपको वो आपको मिलवाना चाहते हैं और भी जिन्हें गोल्ड मेडलिस्ट भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन लोग, और विषय में अर्थात खुशी का विषय है। और इन लोगों को कई हम आपको ये देखिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट आप जरा दिखाइए। ये कितना सौभाग्य और गौरव का विषय होता है अगर शैक्षणिक क्षेत्र में अगर उपाधि में अगर गोल्ड मेडल मिल जाए, सब अनुसरण करते हैं। ग्रुप किस तरह आपने पढ़ाई, किस तरह पढ़ाई आपने की जाके आपको मिला? जी मैंने पढ़ाई और उसके बाद मुझे ये गोल्ड मेडल और इसमें ये श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूँगी। मेरे मम्मी पापा जो मुझे प्रेरित किए PG करने के लिए। ये बताइए, गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता है और ख़ासकर ये एक आइकन भी हुआ और एक आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक उदाहरण भी है। क्या गोल्ड मेडल दिखाइए आप। ये देखिए, ये गोल्ड मेडल, ये खुशी का क्षण है परिवार के लिए, समाज के लिए। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आगे का रास्ता हमारे लिए कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आगे जो गोल है उसके लिए विश्वास आ गया कि आगे हम अपना गोल अच्छे से पूरा कर पाएंगे। यहाँ से फिर कैरियर प्रारंभ होता है, किस तरह आप अपना कैरियर को आगे करेंगे? यही एलिमेंट्स में मैंने पैट का एग्ज़ाम दिया था, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया है और उसका काउंसलिंग राउंड बाकी है। तो उस बस काउंसलिंग राउंड में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो फिर मैं यहाँ से PhD करके LNW में रुचि की लाइन में अपना योगदान देना चाहती हूँ। गोल्ड मेडल तो चले हम बता दें, और भी देखिए ये गोल्ड मेडल है, ये लोग भी दिखाइए भाई गोल्ड मेडल दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कितना है लोग। इस तरह आपको क्या खुशी हो रही है आज जिंदगी का? 2 साल का मेहनत सफल हो गया और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स और माता पिता के सारे टीचर्स को देना चाहूँगा। सबसे बात है कि इस बार नया ड्रेस का लागू हुआ, ये पाक तो मिथिला की पहचान के साथ एक नया पहचान मिला, ये हम लोगों की सबसे बड़ी बात है। क्या महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस संघर्ष कर रहे थे, आज वो पूरा हुआ। ये बताइए कि क्या आपका पढ़ाई का सिस्टम था, किस तरह आपने पढ़ाई की, किस तरह आपने हासिल की? पढ़ाई का सिस्टम ऐसा नहीं था कि मतलब कभी ये कि 10 घंटा पढ़ ले, 12 घंटा पढ़ ले तो गोल्ड मेडल आ जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। जो भी सेल्फ स्टडी करो अच्छे तरीके से करते थे हम लोग, मतलब रणनीति के साथ, और एक लाइन लेंथ रहता था कि कंटिन्यू स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि अभी स्टडी कर लिए 4 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू स्टडी और उसका परिणाम मिला है। मैं महसूस कर रहा हूँ दृढ़ संकल्प को तो कोई भी लक्ष्य को आसान किया जा सकता है। मैं पहले ही प्रयास में JRF हूँ और ये मिथिला के परिधान में जो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ उससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप। क्या अपना आगे का क्या दे रहा है आगे? मेरा आगे का ये है कि मैं भी सर नहीं है, इसे लेकर के एक छात्र को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तन्मयता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करके ये आज उपाधि और ये गोल्ड मेडल मिला है। इस तरह माता पिता की वजह से
किया, प्रोत्साहित किया, और अपने टीचर्स का जिन्होंने मुझे हर वक्त इंकरेज किया। और आगे के करियर और आगे मैं PhD करके नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनने को चाहती हूँ। यूपीएससी के छात्रा भी तो आप प्रोफेसर क्यों बना करें, क्यों नहीं आप आगे यूपीएससी या बीपीएससी नहीं, मैं प्रारंभ से ही ये शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहती थी, इसलिए मेरा उद्देश्य ही कौन से सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी। आपको किस तरह आपने पढ़ाई की, किस तरह आपने पढ़ाई का तो रेगुलर रूटीन रहता ही है जहाँ तक का डिपार्टमेंट का रहा, आने के साथ ही यहाँ के टीचरों ने एक मर्यादापूर्ण व्यवहार और हम लोगों की एक गार्जियन की तरह परवरिश की, और टीचरों की कमी होते हुए भी सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने कड़ी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया, जिसके उपरांत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। हमारा हिस्ट्री तो चले दिखा दें आपको ये सारा ये सभी माहौल, ये सभी जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट ये सभी हैं, देख सकते हैं कितना खुशी है इन लोगों में, ये खुशी बयान नहीं कर सकते। अब क्या महसूस करें, किस विषय में मिला आपको? जी, मेरा म्यूज़िक में मिला है हमको गोल्ड मेडल, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है हम सभी को। आपका हो गया क्या, किस तरह क्या अगर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क रहे तो सब कुछ पॉसिबल है। किस विषय में आपको मिला, एक बार दिखाइए आप। कितना खुशी है, गर्व है ये खुशी तो आप देख रहे हैं हम लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं नाट्यशास्त्र से MA किया हूँ, उसमें मुझे नाटककार महेंद्र मलंगा जी के नाम पे मुझे मिला है गोल्ड मेडल। तो हमारे सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा सपोर्ट, और हमारे शिक्षक और कर्मचारी यूनिवर्सिटी के हमें इस मुकाम पर पहुँचाया, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए हम लगातार अपने काम करते रहे, जिससे कि यूनिवर्सिटी का और अपने घर परिवार सबका नाम रोशन करें। तो यूट्यूब में आप देख रहे हैं, लगातार लाइव आप देख रहे हैं मिथिला मंच न्यूज़ पर, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये आज सभी माहौल है, और ये जो सभी माहौल है ये सभी स्टूडेंट देख सकते हैं किस तरह स्टूडेंट सभी फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए सभी आज उत्साह है, और आज का दिन इनके लिए एक पर्व से भी बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन का इंतजार छात्र वर्षों से करते हैं। किन्हीं को इस बात का एहसास नहीं रहता है कि आज गोल्ड मेडल मिलेगा, और जो उपाधि के लिए 1702 छात्राओं को मिथिला विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में इन्हें उपाधि मिली है, और इन सबों के लिए आज राज्यपाल के हाथों इन लोगों को मिली। कई लोगों को इस बात का आक्रोश और दुख था कि अगर फैकल्टी हेड भी इनको दे देते, क्योंकि राज्यपाल के बस की बात नहीं थी कि इतने लोगों को उपाधि देना। तो ऐसे में अगर किसी फैकल्टी हेड के द्वारा भी दिया जाता तो लोगों को थोड़ी खुशी होती, लेकिन कोई कर्मचारी के द्वारा दिया जाना निश्चित तौर पर इन्हें थोड़ा डिग्री के साथ एक यादगार होगा। यादगार का वो क्षण जहाँ ये अपने दोस्तों के साथ ये सहभागिता निभाते हुए एक क्षण याद रखेंगे कि आज दीक्षांत समारोह में किस तरह राज्यपाल के कार्यक्रम में लोग थे और शामिल हो रहे थे। तो चलिए बाकी हम आपको लगातार देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट, और आपको हम बता दें देर शाम मिथिला मंच न्यूज़ के लाइव 1:30 बजे से लगातार मिथिला विभूति पर्व का लगातार लाइव आपको दिखाएगी यूट्यूब पर, जो मिथिला के देश और विदेश के 47वें विभूति में आकर के उन गायकों को आप देखें सुने मिथिला मंच न्यूज़ के माध्यम से यूट्यूब में लाखों संख्या से आप लोग जीतेंगे। तो बन रहे हैं मिथिला मंच न्यूज़ से, लेकिन रात भर इसलिए अभी ही सो जाएं, क्योंकि रात भर मिथिला मंच न्यूज़ के यूट्यूब से लगातार आप लाइव देखते रहेंगे। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़, सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हुए यहाँ